साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान एक बहुत बड़ी घटना हुई। संयुक्त राष्ट्र में ये घटना हुई है और ये जो घटना बता रहा हूँ ना, ये योग वाली नहीं है बल्कि आतंकवाद से जुड़ी हुई है। और भारत ने संयुक्त राष्ट्र के भीतर चीन को एक्सपोज करके रख दिया है। लेकिन इस पूरे मामले में दोस्तों कांग्रेस की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ गई। अब ये पूरा मामला क्या है, पहले आप इसे समझिए, फिर मैं आपको बहुत सारे रिसर्च भी दिखाऊंगा और कैसे कांग्रेस की भूमिका ठीक नहीं कही जा सकती वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दरअसल मुंबई हमलों का एक गुनहगार है साजिद मीर। बड़े ध्यान से इस नाम को समझ लीजिए। मुंबई धमाकों में इसकी प्रमुख भूमिका रही है। अब ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है, ये पाकिस्तान में बैठकर इसे अंजाम दे रहा था। और मुंबई धमाकों के बारे में आपको बताने की ज़रूरत है क्या? पूरी दुनिया दहल गई थी। ये इस प्रकार का धमाका था। और साजिद मीर कितना बड़ा आतंकी है ये इसी बात से आप समझ सकते हैं दोस्तों कि अमेरिका ने इस पर $50 लाख का इनाम रखा है। $50 लाख का साजिद मीर पर, और ये पाकिस्तान में ही मौजूद है। ये इतना बड़ा आतंकी है। और जानते हैं भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के साथ मिलकर, अन्य देशों के साथ मिलकर ये कोशिश की कि इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया जाए। ये प्रस्ताव पेश किया तो आप जानते हैं क्या हुआ? चीन ने उसे वीटो कर दिया। चीन ने अड़ंगा लगा दिया। आप ये सोचिए, पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अब इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो परमानेंट मेंबर है, वो वीटो कर सकता है। लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी का उसने साथ दिया। अब ये क्यों दिया ये भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन भारत थमा नहीं दोस्तों। भारत ने क्या किया ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जो भारत के प्रतिनिधि हैं उसने साजिद मीर के उस ऑडियो को सुना दिया जिसमें वो मुंबई हमले के दौरान जो वहाँ आतंकवादी है उसको निर्देश दे रहा था। अब देखिए ना क्या कह रहा था, जहाँ पर आपको मूवमेंट नज़र आ रही है, छत पर जो भी आ रहा है उस पर फायर ठोको, उसे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और आतंकी जवाब देता है इंशाअल्लाह। आप ये ग्राफिक्स दिखा रहा हूँ आपको मैं, दैनिक जागरण का ऑडियो भी उपलब्ध है, आप सुन सकते हैं। लेकिन चूँकि मैं आपको ग्राफिक्स के ज़रिए ही चीज़ें दिखा रहा हूँ, कॉपीराइट का भी इशू होता है दोस्तों, इस वजह से। अब मैं दोस्तों आपको ये भी दिखा चुका हूँ। अब पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझिए कि मोदी जी की जब से अमेरिका यात्रा की घोषणा हुई, मोदी जी पहुँचे तो चीन बौखलाया हुआ है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, चीन भी पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, तिल मिलाया हुआ है। और जाहिर है दोस्तों ऐसे मौके पर भारत के किसी भी प्रयास को रोकना, चीन अगर ऐसा करता है तो कोई बड़ी बात होगी क्या? तो साजिद मीर को अगर उसने ग्लोबल टेररिस्ट बनने से रोक दिया, उस प्रस्ताव पे रोक लगा दिया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन इस मामले में जो कांग्रेस की भूमिका है वो संदेह के घेरे में। ये बात आप समझ लीजिए, कांग्रेस ने जो काम किया है वो निश्चित रूप से उस पर सवाल उठना लाजमी है। और क्यों बात कह रहा हूँ? प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले चीन को लेकर कांग्रेस माहौल बनाने लगी। और क्यों ये बात मैं कह रहा हूँ, आप देखिए कई सारे ट्विटर अकाउंट, कई सारे ट्वीट्स हैं, बल्कि ट्विटर अकाउंट तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो ऑफिशियल है वही है। आप देखिए 19 तारीख को अचानक कांग्रेस ने भारत चीन के मुद्दे को उठा लिया। और ये साफ तौर पर चीन की भाषा है, आप ये समझ लीजिए। अभी भारत चीन विवाद को लेकर क्या हो रहा है? अभी तो पूरी दुनिया की नज़रें प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा पर है। और आप जानते हैं कि इससे पहले राहुल गांधी अमेरिका में जाकर माहौल बना चुके थे भारत के खिलाफ, भारत की बुराई कर चुके हैं, भारत की बदनामी कर चुके हैं। अब जब प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं तो वही काम कांग्रेस कर रही है जो चीन करना चाहता है। जो चीन बोला नहीं वो कांग्रेस बोल रही है। क्या चीन ने कभी बोला कि उसने बॉर्डर को पार करके हमारी सीमाओं पर कब्जा किया है? तो ये तो हाल है दोस्तों। लेकिन अब आप आइए रिसेंट घटना पर। साजिद मीर पर
भारत ने इतना बड़ा प्रयास किया, अमेरिका ने किया, पूरी दुनिया ने किया और चीन ने उस पर वीटो कर दिया, तो कांग्रेस ने क्या किया? आप ट्विटर अकाउंट को खंगाल लीजिए। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं ना, काफी वक्त गुजर गया है, लेकिन इस ट्विटर अकाउंट में कहीं पर भी चीन की मुखालफत नहीं की गई है, चीन पर निशाना साधा नहीं गया है। और जाहिर है दोस्तों, कांग्रेस की मंशा पर सवाल तो उठेंगे ना, क्योंकि अगर आप भारत सरकार पर ही हमला करेंगे तो कैसे चलेगा? क्या विदेशी मुद्दों पर भी आप अपनी राजनीति करेंगे? क्या भारत का आप साथ नहीं देंगे? अब दोस्तों, इन परिस्थितियों में आपको एक जबरदस्त रिसर्च दिखाता हूं, और रिसर्च इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये मामला साजिद मीर से जुड़ा है, चीन से जुड़ा है, पाकिस्तान से जुड़ा है, अमेरिका से जुड़ा है और मुंबई हमलों से जुड़ा है। हर मौके पर कांग्रेस का रवैया खराब रहता, अच्छा नहीं रहता है। और ये बात क्यों, आप भी समझ जाएंगे। मैं दो उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, दो घटनाएं हैं। एक मुंबई में आतंकी हमला और दूसरा पुलवामा में आतंकी हमला। एक में कांग्रेस की सरकार, दूसरे में भाजपा की सरकार। एक में मनमोहन सिंह और दूसरे में नरेंद्र मोदी। आपको मैं दिखाता हूं कि दोनों सरकारों का रवैया कैसा रहा, बयान कैसा रहा, एक्शन कैसा रहा। पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस, सबकी भूमिका कैसे रही। अब एक एक करके आप टू विंडो में चीज़ों को देखना शुरू कीजिए। जब यह हमला हुआ, मुंबई आतंकी हमला हुआ, तो मनमोहन सिंह ने क्या बयान दिया, और जब पुलवामा आतंकी हमला हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बयान दिया, पहले आप इसे सुनिए। Existing laws will be tightened to ensure that there are no loopholes available to terrorists to escape the clutches of the law. मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। ये दो बयान दोस्तों, दो भारत की तस्वीर है। एक तस्वीर भारत की लाचारी, दुर्दशा और कुछ न कर पाने की बेबसी का एहसास दिलाती है, और जो दूसरी तस्वीर है वो सशक्त, समर्थ और आत्मविश्वास से भरे भारत की है। अब मैं आपको 3 दिन बाद का वीडियो दिखाता हूं। दोनों घटनाओं को याद रखिए, एक मुंबई आतंकी हमला और दूसरा पुलवामा आतंकी हमला। एक में मनमोहन समझ ही नहीं पा रहे थे कि हमला क्यों हुआ, रो रहे थे बल्कि वो, और दूसरे में प्रधानमंत्री मोदी आतंक के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के लिए अपने मिशन में जुट चुके थे। आप देख लीजिए। The terrorists had the advantage of surprise. This time there was no advance indication. सुरक्षा बलों को लिए आगे की कार्रवाई तय करने के लिए समय क्या हो, स्थान क्या हो, स्वरूप क्या हो, वो सारे फैसले करने के लिए इजाजत दे दी गई है। अब मैं दोनों प्रधानमंत्रियों के 12वें दिन का बयान सुनाता हूं। मनमोहन सिंह का बयान 70 साल में सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकारों का चरित्र प्रदर्शित करता है। बड़े ध्यान से समझिएगा। वहीं मोदी जी ने जो किया वो चंद साल में आए बदलाव की अभूतपूर्व बानगी को दिखाता है। मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बल्कि एयर स्ट्राइक को अंजाम तक पहुंचा दिया था। आप दोनों प्रधानमंत्रियों के बयान सुनिए। Mumbai, as a target of this barbaric attack, was not without deeper intent. It was meant to be an attack on our very concept of nation. We have shared the evidence that we have gathered so far on the incident with Pakistan. आज आपका मिजाज कुछ और लग रहा है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है।
ये जो दोनों प्रधानमंत्रियों के बयानों का फर्क है दोस्तों, आप ये समझ लीजिए, ये सिर्फ बयान नहीं है, ये सिर्फ कार्यशैली नहीं है, बल्कि दो सरकारों का चरित्र चित्रण है। अब मैं आपको इस कहानी को 3 हफ्ते बाद लेकर चलता हूं और दोनों प्रधानमंत्री क्या करते हैं, क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुन लीजिए। Governments in some of our neighboring countries are very fragile in nature. The more fragile a government, the more it tends to act in an irresponsible fashion. Pakistan's responses to our various démarches on terrorist attacks is an obvious example. 7वें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं। और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है, हमारा सिद्धांत है। हम घर में घुस के मारेंगे। देख रहे हैं ना, समझ में आ रहा होगा आपको कि किस प्रकार से सरकारें कार्य करती है। क्यों ऐसा होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको दोनों प्रधानमंत्रियों और दोनों देशों को लेकर जो संयुक्त राष्ट्र का नजरिया है, एक्शन है, उसकी बानगी दिखाता हूं। एक में भारत का प्रधानमंत्री गिड़गिड़ाता रहा संयुक्त राष्ट्र में, और दूसरे में पीएम मोदी ने जब एयर स्ट्राइक कर दी थी, तो जाहिर है पुलवामा हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद खुद आगे आया और उसने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। सुन लीजिए। At the outset, let me express my deep gratitude for the strong condemnation and the condolences expressed by members of this august body over the heinous attacks in Mumbai recently. The United Nations Security Council has passed a resolution condemning the 14 February Pulwama terror attack in which 40 CRPF jawans were martyred. The resolution was unanimously adopted by P5 members, which include China, France, Russia, the United Kingdom and the United States. देख रहे हैं ना, 2 आतंकी हमले भारत में होते हैं और संयुक्त राष्ट्र के नज़रिए में क्या फ़र्क है। और जब सुरक्षा परिषद प्रस्ताव पारित करता है ना, तो चीन भी उसमें शामिल है। मतलब पुलवामा हमले में चीन का रवैया भी बदल गया, लेकिन मुंबई हमले में तो चीन किस प्रकार का रवैया रहा, आप सोचिए ना। तो ये तो उस सरकार की कार्यशैली का असर है ना, जो आज साजिद मीर में भी हो रहा है। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, अमेरिका के रवैये को दिखाता हूँ। मुंबई आतंकी हमले के बाद जहां व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने सिर्फ शोक संदेश पढ़ा, वहीं पुलवामा हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति तक ने बयान दिया, भारत का पूरा साथ देने की बात कही और पाकिस्तान की मदद को रोक दिया। सुन लीजिए। Strongly condemn the outrageous attacks in Mumbai, and my thoughts and prayers are with the wounded and those who have lost loved ones. Bolton, in fact, called up Ajit Doval to express his condolences for the terror attack in Jammu and Kashmir and offered the United States full support to India in confronting terrorism. और भारत के प्रति जो अमेरिका के व्यवहार का अंतर है दोस्तों, ये तो हर कोई देख सकता है। अब यही हाल चीन का रहा। चीन ने मुंबई में आतंकी हमले के बाद इसे आतंकी हमला तक नहीं माना। आप सोच लीजिए, आतंकी हमला भी नहीं माना उसने, सिर्फ शोक संदेश पढ़कर अपनी छुट्टी कर ली। लेकिन पुलवामा आतंकी हमले के बाद उसने खुलकर समर्थन दिया, और अभी मैंने आपको दिखाया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब प्रस्ताव आया तो उसने भी अपनी मुहर लगाई। 2 वीडियो देख लीजिए। China too backing this resolution. Pakistan effectively has lost its last global ally. The UNSC statement underlined the need to hold the perpetrators, organizers and financiers and sponsors of the acts of terrorism accountable and to bring them to justice. अब जाहिर है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और चीन, इन सब के रवैये में इतना फर्क हो, तो फिर पाकिस्तान के बारे में भी तो जानना ज़रूरी है ना। जब मुंबई हमला हुआ मनमोहन सिंह के समय, तो पाकिस्तान इसके बाद भी भारत को आंख दिखा रहा था, लेकिन पुलवामा हमले के बाद जब भारत ने कार्रवाई की तो उससे पाकिस्तान के हौसले पस्त हो गए। उसके प्रधानमंत्री के पैर कांप रहे थे, चेहरे पर पसीना आ रहा था। अब आपको 2 वीडियो दिखाता हूं, इससे बहुत कुछ समझ में आएगा, देख लीजिए। I stand with the people of India. I stand with the leadership of India. I am sorry. जो सिचुएशन आज है,
हाँ, मैंने कल शाम को कोशिश की नरेंद्र मोदी को कॉल करूं। मैंने कल भी कोशिश की नरेंद्र मोदी से बात करने की और सिर्फ ये डी-एस्केलेट करने के लिए। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था, जो इन्होंने किया। तो देखा आपने दोस्तों, जब भारत का नेतृत्व देश हित को सर्वोपरि मानकर काम करता है तो पाकिस्तान और चीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का जो रवैया होता है ना, बर्ताव होता है, वो बदल जाता है। पूरी दुनिया आपके घुटनों के आगे झुक जाती है। लेकिन कांग्रेस इससे भी सबक लेने को तैयार नहीं है, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। और क्यों ये बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब आपको मैं ताज़ा तरीन घटनाओं पर लेकर के आता हूँ। मैंने आपको दिखाया कि कैसे एक मुस्लिम महिला सांसद मोदी के दौरे पे खलल डालने का प्रयास करती रही। ये आपको मैंने दिखा दिया, उसके ट्वीट भी आपको दिखाए। यही हाल इहान उमर का है, जो वहाँ की मुस्लिम सांसद ही, वो भी यही कर रही हैं। और जिसने धर्म के आगे, ये भी बता दूं, अमेरिका के हित को भी तार तार कर दिया। ये आप इस घटना से समझ सकते हैं। लेकिन आप ये जानकर आश्चर्य से भर जाएंगे दोस्तों कि अमेरिका में जो लोग भारत के खिलाफ लॉबी कर रहे हैं, भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं की बात को कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत भी उठा रहे हैं। कांग्रेस इसी मुद्दे को उठा रहे हैं, कांग्रेस के लोग। आप ये सोचिए भैया, हर जगह दो गुट होते हैं, एक विरोध करेगा, एक समर्थन करेगा, लेकिन भारत तो भारत है, देश है। वहाँ पर जो पाकिस्तान के लोग होंगे, पाकिस्तान के जो सिंपैथाइजर होंगे, वो तो यही करेंगे ना, वो तो पाकिस्तान का ही साथ देंगे, मोदी का तो मुखालफत करेंगे, धर्म के मामले पर कर रहे हैं। कांग्रेस भी यही करेगी क्या? और इसी वजह से दोस्तों, अमेरिका में रहने वाले जो भारतीय हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि आप अपनी राजनीति के लिए अपने घर में तो लड़ सकते हैं, लेकिन विदेशी धरती पर जब भारत का हित सर्वोपरि हो, तब भारत विरोधी गैंग की लॉबिंग में आपका साथ देना कहाँ तक जायज़ है? और जानते हैं दोस्तों, शायद इन्हीं परिस्थितियों के लिए आज मुझे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का एक बयान सुनाना पड़ेगा। वो खुद वो कह चुके हैं और सभी लोगों को बोलते थे, समझाते थे। भैया, नेहरू की बात तो आप सुनेंगे। वो कहते थे कि आप चाहे भारत में जितना लड़ना हो लड़ लें, लेकिन जब विदेशी मामलों की बात आए, जब भारत के हित की बात आए, तो आप एकजुट हो जाइए, आप एक होकर लड़िए, आप सिर्फ भारतीय बने रहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप हिंदुस्तानी नहीं हैं और किसी और मुल्क में जाकर आप रहिए। ये बयान ढूंढ कर निकाला हूँ आपके लिए, कहीं नहीं आपको सुनाई पड़ेगा। आप ये पहले बयान सुन लीजिए। मेरा हर एक हिंदुस्तानी का फर्ज है कि जो भी हम में एक दूसरे में फर्क हो, फर्क है, फर्क रखें। अगर जी चाहे मुझसे आप लड़ें, मैं आपसे लड़ूं, लेकिन जब हिंदुस्तान का मामला उठता है तो आप हिंदुस्तानी हो, मैं हिंदुस्तानी, और हर एक शख्स हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी नहीं है। और अगर नहीं मानता इस बात को तो हिंदुस्तानी नहीं है, वो किसी और मुल्क में जाके रहे। देख रहे हैं ना दोस्तों, नेहरू जी ने क्या कहा था। लेकिन आज वही काम, जिस चीज की मुखालफत कर रहे हैं नेहरू जी, वही काम कांग्रेस कर रही है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, कांग्रेस जिस प्रकार से देश हित के ऊपर अन्य चीजों को प्रश्रय देती है, तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ाती है, स्वार्थ की राजनीति को आगे बढ़ाती है, उससे खुद कांग्रेस न केवल देश के भीतर अपने आप को कमजोर कर रही है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को भी कमजोर करने का काम कर रही है। और इस बात को आज साजिद मीर या अन्य घटनाओं से भी आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस शायद अपनी गलतियों को सुधारे, और अगर नहीं सुधारेगी तो बाकी जनता तो है ही। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।